देखो यहाँ पर आपके पास गिवन क्या था, आपके पास गिवन था कि सी एन डी आर मिड पॉइंट्स। ओके, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है? एज क्वेश्चन नंबर 4, सी इज कॉल्ड एज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। आपके पास गिवन ये है कि सी मिड पॉइंट है ए बी का। आपको क्या प्रूफ करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया, आपको प्रूफ करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट को वन मिड पॉइंट होता है। पर इसका कॉन्ट्रडिक्ट क्या होगा? हम बोल सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट को सपोज दो मिड पॉइंट से हमने एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया हमने? लेट अस एज्यूम दैट लाइन सेगमेंट AB has two midpoints. ओके, जैसे कि पॉइंट C एंड D हमने ये एज्यूम किया है। ओके, C एंड D आर द मिड पॉइंट्स। अगर C और D मिड पॉइंट्स है तो हम बोल सकते हैं ना कि एग्जैक्टली उसके हाफ पार्ट होंगे। AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, राइट? तो इसका रीजन क्या आएगा? रीजन स्टेटमेंट कौन सा आएगा? सेम थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अभी बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट हम क्या बोल सकते हैं? थिंग्स विच आर इक्वल, जैसे कि AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB और AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, AB का हाफ AC। इन शॉर्ट अगर आप बोलोगे AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 टाइम्स AC, ओके, 2 टाइम्स AC। और आप बोल सकते हो कि AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD। आप एग्जैक्टली अगर मीनिंग निकालोगे इसका तो AB इज इक्वल टू 2AC and AB is equal to 2AD. Things which are equal to the same things are equal to one another. इसका सेम मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ AC is equal to AD। ठीक है, AC is equal to AD। तो ये कब पॉसिबल होगा? AC is equal to AD कब पॉसिबल होगा? When AC will coincide on AD। इसका मतलब हुआ A पॉइंट तो कॉमन है इसमें, तो C और D पॉइंट भी एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड हो रहा है। Am I right? तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, Yes, sir. हम यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन C and D coincide on each other, right? Hence what we can say, hence the midpoint C is unique. Okay, C point जो है वो क्या है? यूनिक है, ओनली सिंगल पॉइंट। Hence it is proved. Okay, अंडरस्टैंड हुआ आपको कैसे प्रूफ करना है? क्वेश्चन 5। Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन 6 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन 6। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Will you please show that solution screen once again? ओके, Thank you, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर देखो गिवन पार्ट क्या है,
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पार्ट, ओके गिवन पार्ट क्या है यहाँ पर, AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन पार्ट है। और आपको क्या प्रूफ करना है, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD आपको प्रूफ करना है। और गिवन क्या है, AC, दिस AC इज इक्वल टू BD, मतलब ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट इक्वल है, ये गिवन है। आपको प्रूफ करना है AB और CD, मतलब ये जो सेगमेंट BC है ना वो कॉमन है, सेगमेंट BC क्या है, कॉमन है। ओके कैसे प्रूफ करोगे, टेल मी। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है, व्हाट इट इज गिवन, टेल मी व्हाट इट इज गिवन, AC AC is equal to BD. राइट, AC इज इक्वल टू BD आपके पास गिवन है, ठीक है। अभी आपको देखो एक एग्जाम का स्टेटमेंट पता है, क्या स्टेटमेंट है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स then remainders are equal. Have you remember that statement? Yes, sir. By using this what we can apply, हम इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों में से, इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Yes, sir. So let us subtract, let us subtract BC from both sides. Okay, let us subtract BC from both sides. So what we will get, tell me, AC minus BC, and here also BD minus BC, right? Right? Okay. Yes, sir. But tell me, what is this AC minus BC? What it is? क्या है वो? सिंपल ना, लुक, AC माइनस BC, AC में से अगर BC माइनस कर लोगे तो क्या बचेगा, BC, और BD में से अगर आप BC माइनस करोगे तो क्या बचेगा, CD। And तो आपको आंसर मिल गया, देखो, you get answer AB, and here it is equal to CD. Okay, yes, hence it is proved. true. Okay, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 7, why is exam 5 in the list of Euclid axiom consider a universal truth? क्यों उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है? नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, हम फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में नहीं बोल रहे। एग्जाम 5, व्हाई एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है। टेल मी, तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 में
यहाँ पर गिवन है एग्जाम नंबर 5। एग्जाम नंबर 5 क्या है, देखो यहाँ पर एग्जाम नंबर 5, लेट अस सी व्हाट इज एग्जाम 5। ये देखो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ओके देखो ये 7 एग्जाम से इसको आपको उसके नंबर से ही आपको उसको प्रॉपर कर लेना है कि कौन से नंबर पे कौन सा एग्जाम है, ये आपको याद होना चाहिए, उसको अप्लाई भी करते आना चाहिए आपको, ठीक है। से आई एम राइटिंग दैट एग्जाम 5। क्या है एग्जाम 5? द होल The whole is greater than the part. and the part. Okay. So tell me, why it is universal truth? So we can show it by making a diagram of circle. हम बोल सकते हैं कि since this is true for anything, then this is true for anything in any part of the world. Okay, since this is true for anything, any part of the world, आप कहीं पर भी जाओ, whole is always greater than the part, है ना। and this is universal truth. Okay, whole is always greater than the part because when we cut whole into 2 parts, then that parts are always less than the whole. Okay, it's universal truth. Understand? So that reason you can mention. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो है यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसके ऊपर एक वर्जन बना हुआ है, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, उसके ऊपर एक वर्जन बना हुआ है। तो क्या है वो वर्जन? एक स्मॉल टॉपिक है यहाँ पर 2 पेजेस का। आफ्टर दैट चैप्टर इज गोइंग टू फिनिश, वो पूरा कर लेते हैं। एक स्मॉल टॉपिक है जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है, उसका एक इक्विवेलेंट वर्जन है। Euclid's fifth postulate is very significant in the history of mathematics. Recall it again from the section 5.2. We see that by implication, no intersection of lines will take place when the sum of measures of the interior angles on the same side of the falling line is exactly 180. देखो हमने जब वो स्टेटमेंट देखा था तो वहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था कि वो 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। वहां पर क्या बोला था कि सम of the measures of interior angles is equal to 180 और उससे लेस होगा तो फिर वो इंटरसेक्टिंग हो रही है ना। तो वहां पर वैसा कुछ मेंशन नहीं था। सो देयर आर सेवरल इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ दिस पोस्टुलेट। सो वन ऑफ देम इज प्लेफेयर एक्सियम, जो एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने लिखा था, उसका नाम था जॉन प्लेफेयर इन 1729। अंडरस्टैंड? जो मैथमेटिशियन थे जॉन प्लेफेयर, जो एक स्कॉटिश थे, तो उन्होंने एक एग्जाम लिखा था, उस एग्जाम का नाम दिया प्लेफेयर बाय हिज सरनेम। ओके, और वो था एज इट डाउन साइड फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइन एंड ऑन एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। तो देखो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट था उसके ऊपर से ही ये स्टेटमेंट बना हुआ है
कि वैसी हर एक लाइन है कि जहां पर एक पी पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन दिया है देखो एल, और एक पॉइंट पी है जो उस लाइन के ऊपर नहीं है ना। पी पॉइंट क्या है, उस लाइन के ऊपर है क्या, नहीं है, विच नॉट लाई ऑन द लाइन एल। ओके, फॉर एवरी लाइन एल and for every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L। तो एक लाइन होगी, देखो आपको पता है कि from one point there are infinitely many lines can pass। तो इन लाइंस में से जो लाइंस P पॉइंट में से पास होगी उसमें से कोई तो भी एक लाइन होगी कि जो लाइन L है उससे क्या होगी, पैरेलल होगी, उससे क्या होगी, एक पैरेलल होगी। मतलब यहाँ पर पैरेलल लाइन का कंसेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है इन शॉर्ट। अंडरस्टैंड हो रहा है आपको। तो ऐसे आप बाय यूजिंग यूक्लिड का फिर पोस्टुलेट आप बहुत से अलग अलग वर्जन उसके बना सकते हो। ओके, सो यू कैन सी दैट ऑल दीज लाइंस पासिंग थ्रू P ओनली M इज पैरेलल टू लाइन L। सिर्फ M लाइन जो है ना वही पैरेलल है L से, बाकी लाइंस पैरेलल है क्या, नो। ये देखो ये लाइन भी इंटरसेक्ट हो जाएगी यहाँ पर आगे जाकर, और ये लाइन भी इंटरसेक्ट हो जाएगी यहाँ पर आगे जाकर। ठीक है, दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। इस रिजल्ट को हम सिंपली बोल सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ओके, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। देखो इसके ऊपर एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल आपको खुद सॉल्व करना है ये दो क्वेश्चंस। How would you rewrite Euclid fifth postulate so that it would be easier to understand? आपको खुद इसका आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपको उसको वापस रीराइट करना है, यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है आपको आपकी लैंग्वेज में रीराइट करना है। ओके, और उसके ऊपर एक क्वेश्चन सेकंड है, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। ये भी आपके ही वर्ड्स में उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, जो आपने चैप्टर स्टडी किया है उसके ऊपर आधारित ये दो क्वेश्चंस। ठीक है, so in this way we finish this chapter. Any queries you can ask me? No, sir. No ना, so these are the highlighted points write down ना। ये जो समरी है ना ये भी आपको लिखना है नोटबुक में। Yes. Yes. Okay, because it is very much helpful for you। तो ये समरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है। Yes, sir. ठीक है, shall I end the meeting? Yes, sir.